समंकों का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। आज हम अपने इस लेक्चर में बात कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। सांख्यिकी विज्ञान के 4 मेन स्टेप्स होते हैं: डेटा कलेक्शन, डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। एक सांख्यिकी का कार्य सांख्यिकी तथ्यों के संकलन, प्रदर्शन और विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है। संकलित सामग्री के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उनके तर्कशुद्ध निष्कर्ष निकालना ही वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण सांख्यिकीय क्रिया है, जिसके द्वारा सांख्यिकीय तथ्यों से संबंधित वस्तु स्थिति को जनसाधारण के समक्ष यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक स्टैटिस्टिशियन का यह कार्य ही स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन कहलाता है। यानी अनुसंधान के किसी क्षेत्र में कलेक्टेड डेटा के विश्लेषणात्मक अध्ययन से तर्क शुद्ध निष्कर्ष निकालने और उनकी सार्थकता बतलाने की सांख्यिकीय क्रिया को इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा कहते हैं। निर्वचन की क्रिया के द्वारा सांख्यिकीय समंकों के शुद्ध एवं निष्पक्ष परिणाम निकालकर उन्हें सरल रूप से सामान्य व्यक्तियों के समक्ष प्रस्तुत करना इसका विशेष महत्व है। सांख्यिकी में इंटरप्रिटेशन की क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। संकलित समंकों का विश्लेषण तभी उपयोगी होता है जब समंकों का किसी निष्पक्ष और योग्य स्टैटिस्टिशियन द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है। वास्तव में किसी क्षेत्र में संख्यात्मक तथ्यों के संकलन और वैज्ञानिक विश्लेषण का मूलभूत उद्देश्य उनका सही और तर्कपूर्ण निर्वचन होता है। इसलिए किसी स्टैटिस्टिशियन की अयोग्यता, अज्ञानता, पक्षपात, लापरवाही और अनुभवहीनता के कारण अगर डेटा के अशुद्ध या एकांकी निष्कर्ष निकलते हैं तो सामान्य व्यक्ति धोखा खा सकता है और वे समंकों को दोषी ठहराते हैं। यही कारण है कि सांख्यिकी निर्वचन का कार्य अत्यंत विशिष्ट और वैज्ञानिक प्रकृति का होता है। इस कार्य में सामान्य विवेक, विशिष्ट योग्यता और अनुभव उतने ही आवश्यक होते हैं जितने कि संकलन, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण में। इसलिए समंकों का सत्य निर्वचन सांख्यिकी विज्ञान के आधारभूत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी है। निर्वचन के विभ्रम या एरर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। समंकों का निर्वचन करते समय अनेक प्रकार के एरर्स उत्पन्न हो जाते हैं। एरर्स को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मिथ्या सामान्यकरण के विभ्रम या एरर्स ड्यू टू फॉल्स जनरलाइजेशन। निर्वचन के अधिकांश विभ्रम मिथ्या जनरलाइजेशन के कारण उत्पन्न होते हैं। तथ्यों के आंशिक और अपर्याप्त अध्ययन के कारण अशुद्ध परिणाम निकलते हैं। अधिकतर व्यक्ति किसी क्षेत्र के एक भाग का विश्लेषण करके पूरे क्षेत्र के बारे में निष्कर्ष निकाल देते हैं या बहुत छोटा सैंपल लेकर उसके परिणामों को पूरे समग्र पर लागू कर देते हैं। इस प्रकार के निष्कर्षों का मिथ्या होना स्वाभाविक है। वास्तव में यथार्थ और तर्कशुद्ध परिणाम के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी अंशों और भागों का यथासंभव विश्लेषण आवश्यक है। सैंपल में यथोचित रूप से बड़े आकार को लेना चाहिए, तभी वह समग्र की सभी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है। परंतु कई बार कई परिस्थितियों के कारण सामान्यतया समंकों का गलत प्रचार और विज्ञापन कर दिया जाता है, जिससे कि गलत इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। दूसरी बात है जो एरर्स होती है वो है सांख्यिकी मापों का
त्रुटिपूर्ण निर्वचन यानी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेजर्स। विभिन्न सांख्यिकी मापों का गलत निर्वचन किया जा सकता है, जैसे नंबर 1 प्रतिशतों का दुरुपयोग या मिस यूज ऑफ परसेंटेज। प्रतिशतों के गलत प्रयोग द्वारा सामान्य व्यक्ति धोखा खा सकता है, जैसे कि किसी कारखाने में मजदूरों का वेतन पहले 20% घटा दिया गया, फिर 20% बढ़ा दिया गया। तो इससे कहने को तो यही होगा कि कोई हानि नहीं हुई, परंतु ये गलत इंटरप्रिटेशन है। यानी 100 रुपये में जैसे अगर 20% घटाते हैं तो 80 रुपये बचते हैं, और 80 रुपये का अगर 20% बढ़ाते हैं तो 16 रुपये बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर 96 रुपीज़ वेतन हो जाता है। तो इसके बाद भी उसको 4 रुपये का मजदूरी का नुकसान होता है, परंतु हम ये कह रहे हैं कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, तो ये एक गलत निर्वचन है। इसी प्रकार कई बार परसेंटेज के साथ अब्सोल्यूट नंबर का वर्णन आवश्यक होता है। अगर इस प्रकार का वर्णन नहीं किया जाता है तब भी निर्वचन भ्रामक हो जाते हैं। दूसरा मिसयूज होता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एवरेजेस, माध्यों का अशुद्ध निर्वचन। माध्यों की लिमिट्स की उपेक्षा करने से अनेक असत्य निष्कर्ष निकलते हैं, जैसे किसी समूह के माध्य निकालने वाले परिणाम को उस समूह के प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य पर लागू नहीं किया जा सकता। जैसे कहा जाए कि भारतीयों की औसत आयु 50 वर्ष है, इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आयु 50 वर्ष ही होगी। इस प्रकार अगर निर्णय लिए जाते हैं तो वो गलत हो सकते हैं। कई जगह हमको सिंपल एवरेज काम लेना होता है, कई जगह ज्योमेट्रिक मीन काम लेना होता है, कई जगह हार्मोनिक मीन काम लेना होता है, परंतु अगर हम इनकी जगह गलत मीन का यूज़ कर लेते हैं तो ऐसी दशा के अंदर जो इंटरप्रिटेशन होता है वो गलत होता है। इसी तरीके से सूचकांकों का गलत यूज़, रॉन्ग यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर। सूचकांकों का निर्वचन करते समय उनकी सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा रॉन्ग इंटरप्रिटेशन या रिजल्ट्स निकलते हैं। सूचकांक किसी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों की सामान्य व औसत प्रवृत्ति प्रकट करते हैं और उन परिणामों को व्यक्तिगत वस्तुओं के मूल्य पर लागू नहीं किया जा सकता है। एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए बना हुआ सूचकांक किसी अन्य उद्देश्य को बनाने के लिए भी प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी जैसे थोक मूल्य सूचकांक को हम जीवन निर्वाह सूचकांक के अंदर लागू नहीं कर सकते, या इसी प्रकार से अन्य निर्णय लागू नहीं किए जा सकते हैं, हमको इससे गलत रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लास्ट है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन एंड एसोसिएशन। सह संबंध गुणांक का निर्वचन करते समय दो श्रेणियों में अत्यधिक मात्रा में सह संबंध की उपस्थिति से ये समझ लेना चाहिए कि दोनों श्रेणियां आवश्यक रूप से डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में हैं। यह हो सकता है कि दोनों संबंधित श्रेणियां किसी तीसरे कारण से प्रभावित हो, जैसे यदि मोटर कार और टेलीफोन की संख्या में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाए तो इसका अर्थ ये लगाना गलत होगा कि कार रखने वाले को टेलीफोन रखना भी आवश्यक है। वास्तव में इन दोनों की व्यक्तिगत आय से इनमें आपस में धनात्मक संबंध हो सकता है। इसी प्रकार गुण संबंध का निर्वचन करते समय भी इस प्रकार का एरर उत्पन्न हो जाती है। टीका लगवाना और चेचक की रोकथाम, इनमें गुण संबंध की उपस्थिति से ये निष्कर्ष लगाना उचित नहीं है कि टीका लगवाने से ही चेचक की रोकथाम होगी। हो सकता है कि टीका लगवाने वाला व्यक्ति अपने घर पे हाइजीन मेंटेन कर रहा हो और इस कारण से उसको चेचक नहीं हो रहा हो। इसलिए कई बार हम इंटरप्रिटेशन से डेटा में जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें एरर्स हो सकती है, तो हमको काफ़ी सावधानियां बरतनी होती है। सांख्यिकी निर्वचन में जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो इस प्रकार है। पर्याप्तता, एडिक्वेसी, सही परिणाम निकालने के लिए आवश्यक है कि सांख्यिकी सामग्री पर्याप्त व पूर्ण हो। अपर्याप्त व अपूर्ण आंकड़ों से निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष नहीं हो सकते हैं। प्रतिदर्श यथोचित रूप से बड़े आकार का और
देव आधार पर चुना हुआ होना चाहिए, तभी वह सांख्यिकी नियमितता नियम को पूरा करेगा। दूसरा, यथार्थता। जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं वो जहाँ तक संभव हो वो शुद्ध होने चाहिए। सजातीयता। समंकों की तुलना करने से पहले ये देखना चाहिए कि वे तुलना योग्य है अथवा नहीं, यानी जो आंकड़े लिए जाएं वो आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। स्थिरता। निर्वचन के लिए स्वीकार की जाने वाली सामग्री में स्थिरता का होना आवश्यक है। समंक ऐसे होने चाहिए जो कि समान परिस्थितियों में समान निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोगी हो। स्थिरता के बाद है उपयुक्तता यानी सूटेबिलिटी। समंक विचाराधीन समस्या से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होने चाहिए। दूसरे शब्दों में उनका उद्देश्य उपयुक्त होना चाहिए। अनुसंधान के उद्देश्य, विश्लेषण के परिणाम और निकाले गए निष्कर्ष में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध होना चाहिए। इर्रिलेवेंट और प्रसंग विहीन समंकों के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष गलत होते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण या साइंटिफिक एनालिसिस। शुद्ध निर्वचन के लिए यह भी आवश्यक है कि समंकों का विधिवत संकलन और वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया गया हो। गलत ढंग से एकत्रित और विश्लेषित समंकों में असत्य निष्कर्ष निकलते हैं। धन्यवाद।